यही सुनते आ रहे हैं ना हम शुरू से कि अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है तो आप मीट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप डेयरी का इस्तेमाल, फ्रूट्स का इस्तेमाल या अपने डेली रूटीन के अंदर रोटी और चावल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि रोटी और चावल भी या ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या करेंगी, शुगर बढ़ा देंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। शुगर जो है वो चीज़ें रोटी, चावल, फल, खुराक नहीं बढ़ाती, लेकिन हाँ आप उसको किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। दिस इज़ क्लिनिकल डाइटिशियन जरताशा खालिद और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी खुराक को किस तरह से सेट करेंगे, अपनी प्लेट किस तरह से बनाएंगे और क्या डाइट इस्तेमाल करेंगे जो आपकी शुगर लेवल को मेंटेन कर सकती है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने से पहले हमें एक चीज़ समझ लेनी चाहिए, जो जितना जल्दी समझ में आ जाएगी उतना डायबिटीज़ को मैनेज करना, कंट्रोल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, विच इज़ पोर्शन कंट्रोल। कोई भी दुनिया में ऐसी डाइट नहीं है जो ये क्लेम कर सके कि ये डायबिटिक डाइट है, आप इसको इस्तेमाल करेंगे आप शुगर कंट्रोल कर लेंगे या बैलेंस कर लेंगे, अनलेस और अनटिल आप अपना पोर्शन कंट्रोल नहीं करते। पोर्शन कंट्रोल इज़ द की टू मैनेज डायबिटीज़। इसीलिए जो भी चीज़ इस्तेमाल करनी है एतदाल में इस्तेमाल करनी है, पोर्शन कंट्रोल करके इस्तेमाल करनी है। फिर वो रोटी हो, चावल हो, फल हो, गोश्त हो, दूध, दही हो, आया चीनी भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको इतनी जल्दी शुगर को बढ़ा नहीं सकती, अनलेस और अनटिल आप एक अनकंट्रोल्ड पोर्शन में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट ना करें। मैं आपके साथ आज एक ऐसी रूटीन शेयर करने लगी हूँ जिसको इस्तेमाल करके आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। और आपके साथ साथ मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, पेशेंट्स हैं जिन्होंने इसी रूटीन को फॉलो करके अपना HbA1c बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है और अब वो डायबिटीज़ से प्री डायबिटीज़ में भी जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुबह की रूटीन से। आपने आधी चाय की चम्मच मेथी दाना 1 कप पानी में रात को भिगोकर रख देना है और सुबह उठते साथ ही आप मेथी दाने को स्टेन करेंगे, सिंपल सादा छानेंगे और उसका पानी इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद खाली पेट आप 3 अखरोट और 7 बादाम जो अगर भिगो के रखे हों तो ज़्यादा बेहतर है, आप उसका इस्तेमाल करेंगे और उसके 1 घंटे के बाद आप अपना नाश्ता इस्तेमाल करेंगे, जो मैक्सिमम भी 7 से 8 बजे के दरमियान नाश्ता होगा और लेट से लेट भी आप 9 बजे तक इस नाश्ते को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप गंदम के आटे की एक छोटी 6 इंच की चपाती का इस्तेमाल करेंगे। अगर ग्रामेज की बात करूं तो 40 से 50 ग्राम की चपाती आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके साथ आप 1 से 2 अंडे या अगर आप सालन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2 से 3 चम्मच सालन और 1 अंडा उसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके 30 से 40 मिनट के बाद आप 1 कप दूध की चाय इस्तेमाल करेंगे, जिसमें दूध थोड़ा सा कम और पानी थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। बिना शहद, शक्कर, चीनी के आप स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ता करने के 3 घंटे के बाद 11 से 12 बजे के दरमियान आप 1 अदद फल का इस्तेमाल करेंगे। अब उस फल के साथ आप 1 चाय की चम्मच चिया सीड 1 कप पानी में भिगो कर रख सकते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 2 चम्मच इसबगोल का छिलका 1 कप पानी के अंदर शामिल करके जैसे ही फूल जाए वो इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर 7 बादाम दोबारा से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फलों के अंदर आप सेब, अमरूद और स्ट्रॉबेरी 4 से 5 दानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फालसा अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो 1 मुट्ठी फालसे का इस्तेमाल हो सकता है। खरबूजा, गर्मा और तरबूज जो है वो आधा कप कटा हुआ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ग्रामेज की बात करूं तो 80 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं हफ्ते में 1 से 2 बार। लेकिन सेब, अमरूद, नाशपाती, आड़ू ये आप रेगुलर बेसिस पे 1 से 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त में एक ही को प्रेफर करें। दोपहर के खाने में हम फिर 6 इंच की चपाती का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप चावल इस्तेमाल करना चाहें तो आप 8 खाने के चम्मच चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो बिरयानी हो, पुलाव हो या सिंपल सादे वाइट राइस बने हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ सालन का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, मैक्सिमम आधे कप से लेकर 1 कप तक सालन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें आप कोशिश ये करेंगे कि जिस तरह गर्मियों और सर्दियों में आलू का इस्तेमाल खानों में बहुत ज़्यादा होता है तो आपने आलू से एहतियात करनी है। और अगर मीट की बात करें, चिकन की बात करें तो हम 3 से 4 बोटियाँ मैक्सिमम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सादा थोड़ा सा 2/3 कप, अगर मैं टेबल स्पून में बात करूं तो आप 4 से 6 खाने की चम्मच जो है वो दही का रायता बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 कप के करीब छोटा सा जो आपके घर पे दरमियाने साइज़ का कप होता है वो आपने सैलड का इस्तेमाल करना है, जिसमें बेसिक सैलड जो है वो प्याज, खीरा और टमाटर का इस्तेमाल लाजमी हो तो बेहतर है। या अगर आप दोपहर में रोटी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप आधा कप बॉयल्ड चने या राजमा, जो कि लाल लोबिया भी जिसे कहा जाता है, उसके अंदर आप 1 प्याज, खीरा, टमाटर और कुछ सलाद के पत्तों के साथ 1 चाय की चम्मच जैतून का तेल और 1 चाय की चम्मच अलसी के बीज डालकर चाट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
लंच के 3 से 4 घंटों के बाद अराउंड 4 to 5 PM वहाँ पे आप 1 कप कैवी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैवी के साथ आप 1 उबला हुआ अंडा या 1 खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाय पीते हैं तो आप चाय के साथ घर का बना हुआ 1 चिकन कबाब या शामी कबाब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी के 3 घंटे के बाद अराउंड 7 to 8 PM आप रात के खाने का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें अगेन 6 इंच की एक छोटी सी चपाती होगी। और कोशिश करें कि आप जब रात की चपाती बनाएं उसमें आधी चाय की चम्मच अलसी के बीज शामिल करें। इससे आपकी रोटी के अंदर प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाएगा और उसका जायका भी बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके साथ आप आधा कप के करीब सालन और 3 से 4 चम्मच दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डायबिटीज़ के अंदर आपकी शुगर इस वक्त बहुत ज़्यादा रह रही है, लाइक खाने के 2 घंटे के बाद अगर आपकी शुगर 200 से ऊपर आ रही है और अगर आपको सोते वक्त फिर से भूख लग जाती है, तो आप 1 कप दूध के अंदर 2 चाय की चम्मच चिया सीड जो कि भिगोने के बाद फूल जाएंगे, फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं दूध के अंदर मिक्स करके, या 2 खाने की चम्मच इसबगोल का छिलका दूध के अंदर डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी शुगर बढ़ रही है तो। लेकिन अगर आपकी शुगर खाने के बावजूद कम हो रही है या हाइपोग्लाइसीमिया आपको बहुत ज़्यादा रह रहा है, तो आप सोने से पहले 1 अदद खजूर या 1 दरमियाने साइज फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप इट हेल्प्स। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए साइंटिफिक बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड और स्पेसिफिकली रिजल्ट ओरिएंटेड वीडियोस, कंटेंट और डाइट प्लान्स लेकर आऊँ, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।